अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये वीडियो हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर नंबर 15 से रिलेटेड है। यानी कि जिसमें हज ट्रेनर की बात की गई है। हज ट्रेनर क्या होते हैं, हज ट्रेनर की ज़रूरत क्यों होती है, और हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो भी हज आदमी हज जाते हैं हज के लिए, उसके लिए ख़ास ज़रूरत होती है हज ट्रेनर्स की। उन्हीं का सिलेक्शन के लिए ये सर्कुलर आया है। इस सर्कुलर में ख़ास बात इस बार ये नहीं की गई है कि उन्हीं लोगों को हज ट्रेनर बनाया जाएगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे वाकिफ़ हों। उससे वाकिफ़ होने के साथ-साथ वो हज उम्रा तो किए हुए होना चाहिए। इसके अलावा वो 2 या 2 से अधिक ज़ुबानों को जानते भी हों, और व्हाट्सऐप, हज सुविधा एप्लीकेशन और दीगर एप्लीकेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कंप्यूटर से अच्छी तरह से पर चर्चा करते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर नंबर 15 निकाला है उसमें क्या है और क्यों है, और कब उसका हज ट्रेनर्स के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, कौन लोग हज ट्रेनर्स बन सकते हैं। हर साल हज से कई महीने पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया आज़मीन हज को ट्रेन करने के लिए हज ट्रेनर्स को सिलेक्ट करती है, और ये हर ज़िले से चुने जाते हैं। इनके लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो हज या उम्रा ज़रूर किए हुए होने चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और इस बार जो-जो क्वालिफ़िकेशन, जो-जो ज़रूरत बताई गई हैं हज ट्रेनर्स बनने के लिए, उनमें ख़ास ये हैं। नंबर 1, वो कम से कम इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास होना ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा हो और भी अच्छा है। इसके साथ-साथ उसे कंप्यूटर की जानकारी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी उम्र 25 साल से कम ना हो और 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो 2 या 2 से अधिक ज़ुबानों को जानता हो, ख़ास करके उस ज़ुबान को ज़रूर जानता हो जिस ज़ुबान में, जिस एरिया में वो ट्रेनर बनाया गया है, उसके वो अच्छी तरह बोल सकता हो, और पब्लिक स्पीकिंग में वो माहिर हो, यानी कि आम खिताब करने की सलाहियत रखता हो। और जितनी एप्लीकेशंस आजकल चल रही हैं, जो भी जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और पावर पॉइंट्स प्रेज़ेंटेशन है, इससे भी वाकिफ़ हो, और हज सुविधा एप्लीकेशन से वाकिफ़ हो। अब इस बार जो ये सब बातें रखी गई हैं, उसके पीछे कई वजूहात हैं, क्योंकि आदमी ने हज जो इंडिया से जाते हैं, और ख़ास करके हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार, पहली और आखिरी बार हज कर सकते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से। इसलिए वो बिल्कुल वहाँ के तौर तरीक़े, हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी, सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी, वहाँ के लॉजिस्टिक्स के बारे में, वहाँ के रख-रखाव, रहन-सहन, और हज करने का तरीक़ा, उम्रा करने का तरीक़ा, इनके बारे में बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। तो हज ट्रेनर की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनको अच्छी तरह ट्रेन करे, आसान ज़ुबान में दे, और ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार हज ट्रेनिंग अपने एरिया में वो मुनक्किद करे, जहाँ के लिए वो हज ट्रेनर नियुक्त किया जा रहा है, यानी सेलेक्ट किया जा रहा है, उसका चयन किया जा रहा है। और इस बार एक ख़ास बात ये की गई है, पहले 300 या 200 आज़मीन हज के ऊपर एक ट्रेनर को सेलेक्ट किया जाता था। इस बार 150 यानी कि 150 आज़मीन हज के ऊपर एक ट्रेनर को बनाया जाएगा। इसकी सर्कुलर नंबर जो 15 आया है, उस 3 दिसंबर को जो जारी हुआ है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया पिछले साल की तरह भी इस बार हज ट्रेनर्स को नियुक्त कर रही है। इस बार उनके लिए एक टेस्ट भी देना होगा, रिटन टेस्ट होगा उसका, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करें या स्टेट लेवल पर हो करें, क्योंकि ये हज ट्रेनर्स जो बनाए जाते हैं, स्टेट जो हज कमेटी होती है, वो बनाकर भेजती है सेंट्रल हज कमेटी को, और फिर वहाँ से पूरा उनकी ट्रेनिंग का एक पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है। तो नंबर 1, हज ट्रेनर जो है, वो उसके लिए एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद फिर उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद उसके सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में उनमें से 150 आदमी हज के ऊपर एक ट्रेनर बनाया जाएगा। माने कहीं से अगर 200 या 200 से ज़्यादा या 300 या 600 आदमी हज हैं, इस बार हज के लिए जा रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बनाए जाएंगे। और कहीं से 6 जा रहे हैं तो वहाँ से 4 हज ट्रेनर को बनाया जाएगा, ताकि वो मिल बांट कर या अपने अपने एरिया में 3-3 शिफ्ट में ट्रेनिंग दे सकें, यानी कि आदमी हज को प्रशिक्षण दे सकें, उनको पूरी तरह से वो तैयार कर सकें हज के लिए, और बार-बार उनको समझा सकें। तो ये बात रहेगी। और इन हज ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग होगी। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है, फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म आए आए हैं पिछले साल की तरह,
ऑनलाइन फॉर्म की डेट शुरू हो गई है और ये 13 दिसंबर तक आखिरी तारीख है। ये 13 दिसंबर तक इसको आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसमें आपको अपना पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी लगानी है, यानी कि स्क्रीनशॉट लगाना है। वीज़ा जो आप हज या उम्रा करके आए हैं, उसका वीज़ा लगना है। आपका पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होता है, वो लगना है और आपकी जो हायर डिग्री है, जो आपने किया है 12 बीए, एमए, पीएचडी जो भी आपने हायर आपकी सबसे ऊँची डिग्री है, उसकी कॉपी लगनी है। ये सब लगाने के बाद में और आपकी बैंक का स्टेटमेंट लगना है, यानी कि बैंक की पासबुक की कॉपी लगनी है। ये सब डाउनलोड करके और ये 300 केबी से कम साइज़ की लगनी है ये और अपलोड होनी है साइट पर। उसके बाद आपका सबमिट होगा फॉर्म और उसके बाद 13 लास्ट डेट है, 13 तारीख को रात 12 बजे से पहले-पहले आपको ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा। उसके बाद आपको तीसरे हफ्ते में रिटन टेस्ट होगा, दिसंबर के ही इसी साल, इसी महीने और चौथे हफ्ते में आपका इंटरव्यू होगा, उसी ज़िले में जहाँ पर आप रहते हैं। जो भी हज कमेटी स्टेट हज कमेटी डिसाइड करती है उसी के अनुरूप और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी ट्रेनिंग होगी जो सिलेक्ट होकर हज ट्रेनर लिस्ट बनेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। हर सूबे से, हर ज़िले से जितने भी ट्रेनर्स को बनाया जाएगा, उनकी बाकायदा 2 दिन की फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, उनको बाकायदे बुलाया जाता है। पहले सालों में मुंबई बुलाया जाता था हज कमेटी ऑफ इंडिया के हेड ऑफ़िस में, अब पिछले साल से नई दिल्ली बुलाया जाता है उनको मिनिस्ट्री के थ्रू किसी बड़े हॉल में उनकी 2 दिन ट्रेनिंग चलती है। उसमें हज कमेटी के लोग होते हैं, स्टेट हज कमेटी के लोग होते हैं, डॉक्टर्स आते हैं एक्सपर्ट और मिनिस्ट्री के लोग होते हैं। एयरलाइंस के लोग आते हैं, इमिग्रेशन के लोग आते हैं और जो हज मास्टर ट्रेनर्स जो होते हैं, जो हर साल ट्रेनिंग देते हैं, सीनियर होते हैं, हज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो होते हैं। कुछ टेक्निकल टीम्स होती है और सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के, मिनिस्टर होते हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर, ये सब पूरी टीम मिलकर जो है इसकी 2 दिन की ट्रेनिंग चलती है। तो सब कुछ आपको लेटेस्ट अपडेट दे दिया जाता है, आपको समझा दिया जाता है, आपको बुकलेट दी जाती है और फिर उनसे कहा जाता है कि आपने अपने एरिया में जाकर हाजियों को ट्रेनिंग दीजिए। और ये बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग होती है क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो आप आज़मीन हज को आप क्या समझाएँगे? तो इसके लिए आज़मीन हज के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है कि वो अपने ज़िले के हज ट्रेनर से सही मार्गदर्शन लें, सही वो जानकारी लें, जो इस बार हज पर होने जा रही है। तो इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो ट्रेनिंग्स कैंप्स लगते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको ज़रूर आपको अटेंड करना है और इसका बाकायदे अखबारों में, सोशल मीडिया के थ्रू, आपके जो ग्रुप बना लेते हैं उनके थ्रू बता दिया जाता है। तो आपके लिए ये ख़ास जानकारी थी, इससे आप फ़ायदा उठाइए ताकि आप अच्छी तरह ट्रेनिंग ले सकें। अगली वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाने से पहले आपसे एक इल्तिजा करूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।